We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ईरान का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। ईरान रूस युद्धाभ्यास में ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन को बढ़ा दिया है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर रूस और ईरान का जो युद्धाभ्यास हुआ है उसे अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बताए जा रहे हैं। कि युद्धाभ्यास से हलबली मच गई है। युद्धाभ्यास ने ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन को बढ़ा दिया है। तो अमेरिका के दो दुश्मन उसके खिलाफ मोर्चेबंदी में जुट गए हैं। ईरान पर जिस तरह से अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराए, उसके बाद वो रूस के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है। यानी कि ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर इस बार इजराइल और अमेरिका ने उसके खिलाफ साजिश रची तो रूस के साथ मिलकर वो डटकर मुकाबला करेगा। रूस ईरान का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। अमेरिका को चिढ़ाने में जुटा रूस ईरान। ईरान की हरकत ने ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ाई टेंशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तनातनी के बीच रूस ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक ईरान के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका के दुश्मन उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास का नाम कैसारेक्स 2025 है। युद्धाभ्यास का उद्देश्य कैस्पियन सागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और तटीय देशों के बीच नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना है। अगर ईरान का सब ऑर्बिटल वाला यह क्लेम सही है तो वह दिन दूर नहीं है जब ईरान एक ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में काबिल हो जाएगा, जो कि शायद अमेरिका तक ईरान से एक बॉम्ब, हो सकता है नॉर्मल बॉम्ब या हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकर अमेरिका की सरजमीं तक पहुंच जाए। ये युद्धाभ्यास कैस्पियन सागर में किया जा रहा है। दोनों देश अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ एक साथ काम करते हैं और पिछले कुछ साल में इस क्षेत्र में ऐसे अभ्यास करते रहे हैं। इसलिए इस युद्धाभ्यास से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि कैस्पियन सागर में रूसी नौसेना बलों के युद्धपोत, लड़ाकू जहाज हिस्सा ले रहे हैं। ईरानी सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के युद्धपोत भी अभ्यास का हिस्सा हैं। इसलिए कैस्पियन क्षेत्र के देशों के पर्यवेक्षक भी अभ्यास में मौजूद रहेंगे। कैस्पियन सागर के किनारे बसे देशों में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान शामिल हैं। ईरान यह दावा कर रहा है कि उसने ऐसी मिसाइल बनाई है जो कि सब ऑर्बिटल लेवल तक जा सकती है, यानी जो कि अंतरिक्ष की जो लोअर अंतरिक्ष का जो लिमिट है वहाँ तक जा सकती है। अगर ईरान ने ऐसा कर लिया है तो ये बहुत बड़ी उन्नति है इस तरफ कि ईरान इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके एक हथियार को 500 किलो के या 1000 किलो के एक हथियार को समझिए 10,000 किलोमीटर या 12,000 किलोमीटर दूर तक फेंक सकता है।
रूस और ईरान रक्षा संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस की जमकर मदद की है। रूस ने ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन की मदद से यूक्रेन में जबरदस्त बमबारी की। ऐसी रिपोर्ट है कि इसके बदले में रूस ने ईरान को कई सैन्य तकनीक देने का वादा किया है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर एंटी शिप मिसाइल्स शामिल हैं। रूस और ईरान वैश्विक स्तर पर भी गठबंधन को मजबूती दे रहे हैं। दूसरी तरफ चीन, रूस, ईरान के सैनिकों के बीच स्नाइपर कंपटीशन भी हुआ। तीनों देशों के स्नाइपर्स ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। हालांकि ये अलग बात है कि जब ईरान मुसीबत में था तो चीन और रूस ने उसे सैन्य समर्थन नहीं दिया। जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले हुए तब न तो बीजिंग और न ही मॉस्को ने खुलकर समर्थन किया। चीन ने केवल शांति की अपील की, जबकि रूस ने सीमित राजनयिक बयान जारी किए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि दोस्ती केवल रणनीतिक सुविधा और साझा गिले शिकवे पर टिकी है, न कि सच्चे रक्षा सहयोग पर। जब युद्ध की नौबत आई तो न रूस ने अपने वादे के अनुसार ईरान को लड़ाकू विमान दिए, न चीन ने सैन्य सामग्री भेजी। बहरहाल फिर भी ईरान रूस से रक्षा सहयोग बढ़ाने में जुटा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को लेकर चिंतित नहीं है, क्योंकि अमेरिका उन सभी से अधिक मजबूत है। ट्रंप भले ही कह रहे हों कि कैस्पियन सागर में अमेरिका की स्थिति मजबूत है, लेकिन अगर रूस और ईरान इस क्षेत्र में एकजुट होते हैं तो ये अमेरिका के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।